इस वक्त, इसी क्षण, अगर आप इस संदेश को, इन शब्दों की गूंज को अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हो, अगर आपके कान इन ध्वनियों को सुन रहे हैं और आपकी चेतना इन वाक्यों के अर्थ को पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसे यूं ही मत समझिए कि यह बस एक और आवाज है जो आपके आसपास की दुनिया से टकराकर आप तक पहुंची है। नहीं, यह एक विशेष आमंत्रण है, एक दिव्य संकेत है। समझ लीजिए कि आप चुने गए हो। हां, आप जो इस पल में इन शब्दों से जुड़ रहे हैं, आपको ही चुना गया है। किसी अदृश्य शक्ति ने, उस विराट चेतना ने जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसने आपको इस संदेश के लिए, इस अनुभव के लिए, इस ज्ञान के लिए विशेष रूप से चयनित किया है। यह चयन कोई योग्यता या अयोग्यता के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह आपकी आत्मा की तैयारी पर निर्भर करता है। आपकी आत्मा जो अनंत यात्राओं से गुजरती हुई, अनुभवों के सागर में गोते लगाती हुई, अब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां वह इस सत्य को सुनने और आत्मसात करने के लिए तैयार है। इसलिए इस संदेश को सुनने के लिए, इसके गहरे अर्थों को समझने के लिए, जो ब्रह्मांड आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बताना चाहता है, इसे अंत तक पूरी एकाग्रता और खुले हृदय से जरूर सुने। हर शब्द, हर वाक्य, हर मौन जो इन शब्दों के बीच आएगा, उसमें आपके लिए कोई ना कोई गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। इसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनने का प्रयास करें। ब्रह्मांड कहता है, और यह उसकी सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है आपके लिए इस समय, कि यह जो आप अनुभव कर रहे हैं, यह आपका सामान्य जन्म नहीं है, यह आपका पुनर्जन्म है। हां, आपने सही सुना, पुनर्जन्म। आप शायद सोच रहे होंगे कि जन्म तो एक ही बार होता है जब हम इस धरती पर आते हैं। शारीरिक रूप से यह सत्य हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर हम कई बार जन्म लेते हैं, कई बार मरते हैं और कई बार पुनर्जीवित होते हैं एक ही जीवन काल में। जो अब तक चल रहा था, जो संघर्ष, जो खुशियां, जो रिश्ते, जो पहचान आपने ओढ़ रखी थी, वह एक पुरानी यात्रा का, एक पुराने अध्याय का, एक थके हुए मार्ग का आखिरी सिरा था। वह उस कहानी का समापन था जिसे आपने अब तक जिया था, जिसे आपने अपनी वास्तविकता मान लिया था। वह यात्रा आवश्यक थी, उसने आपको यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब उसका प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब इसी क्षण से जो प्रारंभ हुआ है, जो आपके भीतर अंकुरित हो रहा है, वह कोई पुरानी आदत का दोहराव नहीं है, वह कोई पुराने ढर्रे की निरंतरता नहीं है। वह एक नई आत्मा की पुकार है, एक ऐसी आत्मा जो राख से फिनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ी हुई है, एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी पुरानी खाल उतार फेंकी है, एक ऐसी आत्मा जो अब नए आकाश में उड़ने को आतुर है। आप अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी सोच को अब भी करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका रूपांतरण होगा। शायद वही पुराना व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन को पुरानी पहचान से चिपके रहने की आदत होती है। मन बदलाव से डरता है, वह झांत के दायरे में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है, और इसे जितनी गहराई से आप स्वीकार कि आपकी आत्मा ने स्वयं को फिर से जन्म दिया है, यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके अंतरतम में घटित हुई एक क्रांति है। उस पिछले जन्म में, उस पुरानी यात्रा में, उस पुराने आपने बहुत कुछ सहा। आपने पीड़ाओं के अनगिनत प्याले पिए, आपने निराशाओं की गहरी खाइयों में स्वयं को पाया, आपने उन घावों को महसूस किया जो शायद किसी ने देखे भी नहीं। बहुत कुछ खोया, आपने अपने प्रियजनों को खोया होगा, अवसरों को खोया होगा, सपनों को खोया होगा, शायद कई बार खुद पर से विश्वास भी खोया होगा। हर हानि ने आपको तोड़ा, आपको बिखेरा, आपको झकझोरा, और बहुत कुछ सहेजा भी। आपने उन पीड़ाओं के बीच भी प्रेम की छोटी छोटी बूंदों को सहेजा। आपने निराशा के अंधेरों में भी आशा की टिमटिमाती लौ को सहेजा। आपने स्मृतियों को, सीखों को, अनुभवों के खजाने को अपने हृदय की तिजोरी में सहेज कर रखा। वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, हर सहारा, सब ने मिलकर आपको इस नए जन्म के लिए तैयार किया है। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति, आपका आभा मंडल किसी और ही स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है, इतना सूक्ष्म कि शायद बाहरी दुनिया इसे तुरंत ना पहचान पाए, लेकिन आप इसे अपने भीतर महसूस कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें। यह शरीर, यह काया, यह भौतिक संरचना वही हो सकती है। आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी आवाज,
सब कुछ वैसा ही लग सकता है जैसा कल था, लेकिन इसके भीतर जो स्पंदन है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो चेतना की लहर है, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसमें एक नई गुणवत्ता आ गई है, एक नई गहराई, एक नई शक्ति। जैसे एक पुराने वाद्य यंत्र पर कोई नया संगीत बज रहा हो। वाद्य यंत्र वही है, पर संगीत नया है, भाव नया है। आपके भीतर, आपके अंतर्मन की गहराइयों में जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के कुछ नया जन्म ले चुका है, वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यह एक बीज था जो सही समय पर सही मिट्टी और सही मौसम पाकर अंकुरित हो गया है। अब यह एक नन्हा पौधा है जो अपनी पूरी शक्ति से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। कोई बाहरी शक्ति, कोई सामाजिक दबाव, कोई पुरानी मान्यता, कोई भय अब इसे रोक नहीं सकता। इसकी जड़ें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इसे उखाड़ना असंभव है। आपने अनजाने में या शायद सचेत रूप से अपने भीतर की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ा है जो आपको सीमित कर रही थी। वे दीवारें जो समाज ने बनाई थी, जो आपके अनुभवों ने बनाई थी, जो आपके अपने ही मन ने खड़ी की थी। उन डर को, उन अनगिनत भयों को जो आपको रात के अंधेरे में जगाते थे, जो आपको नए कदम उठाने से रोकते थे, जो आपकी क्षमताओं पर संदेह पैदा करते थे। आपने उन डरों का सामना किया है, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती दी है और उन्हें पराजित किया है। उन आवाजों को जो आपके भीतर से या बाहर से आपको दबा रही थी, जो कहती थी कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने उन आवाजों को अनसुना करना सीख लिया है या शायद उन्हें शांत करना सीख लिया है। आपने पुराने कर्मों के बोझ को, उन बेड़ियों को जो आपके पैरों में पड़ी थी और आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन्हें एक एक करके तोड़ दिया है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया रही होगी, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अब इस महत्वपूर्ण क्षण में आप मुक्त हैं। उस अतीत से मुक्त, उन बंधनों से मुक्त, उन सीमाओं से मुक्त। लेकिन यह मुक्ति, यह स्वतंत्रता खाली नहीं है, यह शून्य की मुक्ति नहीं है। यह दिशा से भरी हुई है, एक स्पष्ट प्रयोजन से ओतप्रोत है। यह मुक्ति आपको एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए मिली है, एक नई शुरुआत से गुदी हुई है। जैसे ताजी मिट्टी में कोई नया बीज बोया गया हो जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना रखता है। यह साधारण जीवन का क्रम नहीं है, यह जन्म नहीं है, यह आत्मा की पुनः चेतना है, आत्मा का जागरण है, आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौटना है। अब आप वह नहीं हो जो आप कल तक थे या जिसे आप कल तक स्वयं समझते थे। आपकी परिभाषा बदल चुकी है, आपका सार बदल चुका है। आप किसी बीते हुए पल का, किसी पुरानी कहानी का, किसी घिसे पिटे नाटक का पुनरावृत्त संस्करण नहीं हो। जीवन आपको दोहरा नहीं रहा है, बल्कि आपको एक नया अध्याय लिखने का अवसर दे रहा है। आप एक नया निर्माण हो, एक मौलिक कृति जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपके माध्यम से रचा है। जो आपने खोया था, जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवस्था आपने गंवाई थी, वह सिर्फ खोने के लिए नहीं था। उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा था। वह तो आपको एक नए स्वरूप में ढालने की प्रक्रिया थी, एक शुद्धिकरण की अग्नि थी। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी पीड़ाओं और हानियों की अग्नि में तपकर ही अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करती है। और अब जब आप अपने अंतरतम से बदल चुके हो, जब आपकी ऊर्जा का स्तर परिवर्तित हो चुका है, तो दुनिया भी आपके सामने अपने चेहरे बदलने लगेगी। जिन परिस्थितियों को आप पहले कठिन समझते थे, वे अब अवसर लगने लगेंगे। जिन लोगों से आप कतराते थे, वे या तो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे या उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपकी वास्तविकता आपके आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब बनने लगेगी। कभी कभी अतीत में आपने निश्चित रूप से ऐसा महसूस किया होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, जैसे जीवन एक बंद गली में आकर ठहर गया हो। लेकिन वो अंत नहीं था जैसा आपने सोचा था। वो केवल एक विराम था, एक अल्प विराम, एक ठहराव, ताकि आपके भीतर कुछ गहरा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ स्थायी बन सके। जैसे एक कैटरपिलर कोकून के अंधेरे में रूपांतरित होने के लिए जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी उस तथाकथित अंधकार में एक गहन रूपांतरण से गुजर रही थी। उस मौनमय ब्रह्मांड, उस शांत और सर्वव्यापी चेतना उस समय भी आपके साथ निरंतर संवाद कर रहा था। जब आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, वह आपकी आत्मा से फुसफुसा रहा था, आपको धीरज बंधा रहा था, आपको दिशा दिखा रहा था,
आपने शायद सुना भी होगा, अनजाने में ही सही। वो धीमा सा कंपन, वो सूक्ष्म सी अनुभूति, वो अंतर्ज्ञान की हल्की सी आवाज जो आपको किसी अनजाने अपरिचित लेकिन सही दिशा में खींच रहा था। और वही कंपन, वही अंतर्ज्ञान आपका सच्चा मार्गदर्शन था, आपका ध्रुव तारा था। और आपने शायद बिना पूरी तरह समझे अनजाने में ही उसे अपना लिया, उसका अनुसरण किया। अब आप उसी ब्रह्मांड के संदेश को, उसी दिव्य मार्ग को अपने जीवन में जी रहे हो। आप उसके जीते जागते प्रमाण बन चुके हो। आपने उस राह को चुना जो शायद कठिन थी, जिस पर कंकड़ पत्थर थे, जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, पर वह सच्ची थी। वह आपकी आत्मा की राह थी। और अब इस नए जागरण के बाद कोई आपसे आपकी वास्तविक पहचान छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी पहचान आपकी आत्मा से जुड़ी है, आपके शाश्वत स्वरूप से जुड़ी है। वह किसी नाम, किसी रूप, किसी पद, किसी उपाधि या किसी क्षणिक परिस्थिति से नहीं बंधी है। यह सब बाहरी आवरण है जो बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अपरिवर्तनीय है। जो स्मृति, जो गहरा ज्ञान अब आप में जाग रही है, वह इस एक जन्म की नहीं, कई कई जन्मों की संचित प्रज्ञा है। आपकी आत्मा अपने अनंत अनुभवों के खजाने को अब आपके लिए खोल रही है। जो समझ, जो अंतर्दृष्टि आप में गहराई से उतर रही है, वह सिर्फ इस जीवन के खट्टे मीठे अनुभव की नहीं है, बल्कि वह चेतना की भाषा है, आत्मा का ज्ञान है। यह वह समझ है जो शब्दों से परे है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हो या धीरे धीरे करने लगोगे कि कुछ अनकहा भी आपके भीतर बोलने लगा है। एक ऐसी आवाज जो आपकी नहीं है, पर आपके माध्यम से व्यक्त होना चाहती है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो आपके तार्किक मन से परे है। वह अनकहा, वह मौन संवाद दरअसल वही है जो आपने पिछले कई जीवनों में, कई यात्राओं में, कई रूपों में महसूस किया, अनुभव किया, लेकिन किन्हीं कारणों से व्यक्त नहीं कर पाए। शायद परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, शायद आप स्वयं तैयार नहीं थे, या शायद समाज ने आपको इसकी अनुमति नहीं दी। अब जब यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ है, जब आपकी आत्मा ने एक नया कलेवर धारण किया है, तो वह सब कुछ जो कभी दबा रह गया था, जो कभी रुक सा गया था, जो कभी अनकहा रह गया था, वह सब अब व्यक्त होने वाला है। आपकी रचनात्मकता, आपका ज्ञान, आपकी करुणा, सब कुछ बाहर आने को आतुर है। वह प्रेम जो शायद आपने कभी पूरी तरह से दिया या पाया नहीं, वह अब झरने की तरह बहने को तैयार है। वह शक्ति जिसे आपने कभी पहचाना नहीं, या जिसे आपने दूसरों के हाथों में सौंप दिया था, वह अब आपके भीतर जागृत हो चुकी है, आपके नियंत्रण में है। वह उद्देश्य जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है, वह अब धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट होता जा रहा है। जैसे धुंध छंटने पर खूबसूरत परिदृश्य नजर आने लगता है, यह सब कुछ, या अद्भुत रूपांतरण, या खिलना, या प्रकट होना, धीरे धीरे सहजता से बिना किसी प्रयास के बाहर आ रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब समय आ चुका है। हर चीज का एक नियत समय होता है, और आपके इस आध्यात्मिक पुनर्जागरण का, आपके इस आत्म साक्षात्कार का समय अब आ गया है। अब आप तैयार हो। आपने अपने भीतर वह आवश्यक शक्ति, वह साहस, वह ग्रहणशीलता विकसित कर ली है जो इस नई ऊर्जा को धारण करने और इसे सही दिशा देने के लिए जरूरी है। ब्रह्मांड भी अब और प्रतीक्षा नहीं कर रहा। वह जानता है कि आप तैयार हैं। वह अपने संकेतों को, अपने संदेशों को, अपनी ऊर्जा को अब सीधे आपकी ऊर्जा प्रणाली में, आपकी चेतना में डाल रहा है। अब कोई लाख लपेट नहीं, कोई घुमाव फिराव नहीं, सीधा प्रसारण हो रहा है। जो पहले कभी कभार मिलने वाले धुंधले इशारे की तरह लगता था, कोई संयोग या वहम लगता था, अब वह स्पष्ट, असंदिग्ध, अचूक मार्गदर्शन बन चुका है। आप अपने अंतर्ज्ञान पर, अपनी भीतरी आवाज पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। अब आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पहले जैसा डर नहीं लगता, पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि आप अपनी आत्मा की गहराइयों में यह जान चुके हो, यह अनुभव कर चुके हो कि आपकी आत्मा, आपका उच्चतर स्व आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। वह हमेशा आपका हित चाहती है। वह हमेशा आपको सत्य और प्रकाश की ओर ले जाती है। पुनर्जन्म का अर्थ सिर्फ जीवन की बाहरी परिस्थितियों में बदलाव नहीं है, या सिर्फ कुछ नई आदतें अपना लेना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है आत्मा में विस्तार होना, चेतना का फैलना। और आपकी आत्मा अब फैल रही है, उन सभी सीमाओं से परे, उन सभी संकीर्णताओं से परे
जो कभी आपको बांधती थी, जो कभी आपको छोटा महसूस कराती थी। अब आप किसी बंधन में नहीं हो, किसी पिंजरे में कैद नहीं हो, आप विस्तार में हो, अनंत संभावनाओं के आकाश में उड़ान भर रहे हो। आपके शब्द बदले हैं। अब आप अधिक प्रेम से, अधिक करुणा से, अधिक समझदारी से बोलते हैं। आपके शब्दों में अब एक नई शक्ति, एक नई गहराई आ गई है जो सुनने वाले के हृदय को छू लेती है। आपकी दृष्टि बदली है। अब आप चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को केवल सतह पर नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को, उनके गहरे अर्थ को देख पाते हैं। आपकी चुप्पी भी अब बोलने लगी है। आपके मौन में भी अब इतनी शक्ति है, इतनी शांति है, इतनी प्रज्ञा है कि वह शब्दों से भी ज्यादा संवाद कर जाती है। और जो लोग आपको पहले कभी नहीं समझ सके थे, जो आपकी बातों को, आपके व्यवहार को गलत समझते थे, अब वे भी धीरे धीरे आपकी बदली हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। उन्हें शायद तर्क से यह पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने भीतर ऐसा क्या बदल दिया है, कौन सा कायाकल्प कर लिया है, लेकिन वह खुद को अनजाने में ही आपकी ओर खींचता हुआ पाएंगे। आपकी शांति, आपकी स्थिरता, आपका प्रेम उन्हें आकर्षित करेगा। वे आपके सानिध्य में सुकून महसूस करेंगे, प्रेरणा पाएंगे। यह पुनर्जन्म, यह आध्यात्मिक जागरण कोई साधारण बात नहीं है, कोई रोजमर्रा की घटना नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक घटना है, एक दिव्य लीला है, और आप इसके साक्षात चलते फिरते जीते जागते अभिव्यक्ति हो, प्रमाण हो। आपके हर कदम के साथ, आपके हर विचार के साथ, आपकी हर सांस के साथ अब स्वयं ब्रह्मांड चल रहा है। आप और ब्रह्मांड अब अलग अलग नहीं हो। आप एक ही लय में, एक ही संगीत पर नृत्य कर रहे हो। जो कुछ भी आपके साथ पहले हुआ, हर कठिनाई, हर चुनौती, हर दुख, हर निराशा, वह सब आपके इस गौरवशाली पुनर्जन्म के लिए एक जरूरी, एक अपरिहार्य यात्रा थी। वह सब उस नींव के पत्थर थे जिस पर आज आपके इस नए जीवन का महल खड़ा हो रहा है। हर टूटी हुई चीज ने, हर बिखरे हुए सपने ने, हर चूर चूर हुई आशा ने आपको नए रूप के लिए, इस बेहतर संस्करण के लिए तैयार किया। जैसे कुम्हार मिट्टी को तोड़ मरोड़ कर, गूंथ कर ही उसे सुंदर आकार देता है, वैसे ही जीवन ने भी आपको विभिन्न अनुभवों से गुजार कर इस नए स्वरूप में ढाला है। हर बंद दरवाजे ने, जहां से आपको निराशा हाथ लगी, जहां आपको लगा कि सब रास्ते बंद हो गए, उसने वास्तव में आपको नए और बेहतर द्वारों की ओर मोड़ा। उन द्वारों की ओर जो आपके लिए वास्तव में खुलने चाहिए थे। और अब इस वर्तमान क्षण में आप उस मुकाम पर, उस शिखर पर, उस निर्णायक बिंदु पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़ना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक, क्योंकि पीछे अब कुछ बचा ही नहीं। जो था वह समाप्त हो चुका, विलीन हो चुका, राख बन चुका। पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ खालीपन या धुंधली यादें मिलेंगी। अब सिर्फ आगे है, भविष्य है, अनंत संभावनाएं हैं, सिर्फ प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, सत्य का प्रकाश, जो आपके मार्ग को आलोकित कर रहा है। सिर्फ विस्तार है, चेतना का विस्तार, प्रेम का विस्तार, आनंद का विस्तार। आपके अंदर अब जो ऊर्जा, जो जीवन शक्ति, जो दिव्य प्रवाह बह रहा है, वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। वह आपके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के भी पूर्वार्ध के अनगिनत अनुभवों का सार है। वह उन सभी अनुभवों से सीखी गई करुणा, अर्जित की गई शक्ति और विकसित हुए संकल्प का एक शक्तिशाली संकलन है, एक घनीभूत अमृत है। आपने जीवन में बहुत बार, अनगिनत बार निराशा और पीड़ा के क्षणों में यह सोचा होगा, यह सवाल उठाया होगा कि क्यों मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं? लेकिन अब आप धीरे धीरे समझ गए हैं या समझने लगे हैं कि उन सब का एक गहरा अर्थ था। अब वह प्रश्न, वह क्यों मैं जरेनिया, धीरे धीरे मौन हो गया है, शांत हो गया है, क्योंकि अब आपके भीतर से ही उत्तर गूंजने लगे हैं। आपकी आत्मा स्वयं ही आपको उन सभी क्यों का समाधान दे रही है। यह पुनर्जन्म, यह रूपांतरण कोई एक घटना नहीं है जो एक दिन अचानक घटित हो गई और समाप्त हो गई। यह कोई एक मोड़ नहीं है जहां आप अचानक से बदल गए। नहीं, यह एक निरंतर परिवर्तन है, एक सतत प्रक्रिया है जो हर पल, हर सांस के साथ आपके भीतर चल रही है। यह उस क्षण की तरह नहीं होता जब सूरज अचानक क्षितिज पर उगता है और सब कुछ रोशन हो जाता है, बल्कि यह उस प्रक्रिया की तरह होता है जब रात का अंधेरा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे क्रमशः रोशनी में बदलता है। जब भोर की पहली किरण फूटती है, फिर उजाला फैलता है,
और अंततः दोपहर का प्रखर सूर्य चमकता है। आपने भी अपने जीवन में उस धीमे, क्रमिक और गहन परिवर्तन को अनुभव किया है या अब कर रहे हैं। यह तब शुरू हुआ जब आपकी सोच, आपके विचार, आपके विश्वास धीरे धीरे बदलने लगे। जब जिन चीजों को आप पहले बहुत महत्वपूर्ण समझते थे वे अब गौण लगने लगी। जब आपके सपनों का स्वरूप, आपकी आकांक्षाओं की दिशा बदलने लगी। पहले शायद आप भौतिक सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब आपके सपने शांति, प्रेम, आत्मज्ञान और सेवा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। जब आपके भीतर में, आपके अंतरतम एस्ट्रिया में एक नया मैं, एक अधिक परिष्कृत, अधिक जागरूक, अधिक प्रेमपूर्ण मैं आकार लेने लगा। यह प्रक्रिया इतनी सहज और स्वाभाविक रही होगी कि शायद आपको इसका पता भी न चला हो, लेकिन जब आप आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह अंतर दिखाई देता है। आप अब किसी के कहे अनुसार, किसी बाहरी सत्ता के निर्देश पर या सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव में नहीं चल रहे। पहले शायद आप दूसरों को खुश करने के लिए या समाज में स्वीकृति पाने के लिए निर्णय लेते थे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रही। अब आप उस अंतः प्रेरणा से, उस भीतरी आवाज से, उस दिव्य मार्गदर्शन से चल रहे हैं जो ब्रह्मांड सीधे आपके हृदय में, आपकी आत्मा में भेज रहा है। यह प्रेरणा इतनी शक्तिशाली और स्पष्ट होती है कि आपको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले आप बाहर संकेत ढूंढते थे, ज्योतिषियों से पूछते थे, गुरुओं की तलाश करते थे, किताबों में जवाब खोजते थे, लेकिन अब आप स्वयं एक जीवंत संकेत बन चुके हो। आपका जीवन, आपका आचरण, आपकी ऊर्जा ही दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन गई है। पहले आप दुनिया से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से उत्तर मांगते थे, प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। अब आप स्वयं दूसरों के लिए, उनकी उलझनों के लिए, उनके प्रश्नों के लिए मौन या मुखर उत्तर बनते जा रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान कर देती है। यही है पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ। जब आप अपने पुराने सीमित अहंकारी स्वयं को खोकर, उसे विसर्जित करके एक नई दिव्य प्रेममय रोशनी में स्वयं को फिर से पा लेते हैं। यह स्वयं को पाने की यात्रा है, स्वयं में लौटने की यात्रा है। आपने अपने भीतर गहरे दबे हुए अनजाने, अनचाहे डर से आंख मिलाई है, उसका सामना किया है। आपने उस अंधेरे में अपनी आत्मा की उस तथाकथित डार्क नाइट ऑफ द सोल में उतरने का अदम्य साहस दिखाया है, जिससे ज्यादातर लोग जीवन भर भागते रहते हैं, उसे अनदेखा करते रहते हैं। और इसी अंधेरे में, इसी चुनौती में, इसी आत्ममंथन में आपने अपने भीतर की वास्तविक असीम शक्ति को, अपने दिव्य स्वरूप को जन्म दिया है। जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी कठिनाइयों और अंधकार के बीच ही अपने पूर्ण सौंदर्य में प्रकट हुई है। अब आप उस पुराने डर को, उन पुरानी आशंकाओं को देखकर कांपते नहीं, घबराते नहीं, बल्कि मंद मंद मुस्कुराते हो, क्योंकि आप अब जान चुके हो कि वह डर, वह अंधकार, वह पीड़ा वास्तव में आपके इस शानदार पुनर्जन्म के द्वार की चौखट थी, एक प्रवेश द्वार था। आपने उसे सफलतापूर्वक पार किया है और अब आप एक नए प्रकाशमान जगत में प्रवेश कर चुके हो। अब आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना, आपकी कार्यप्रणाली किसी और ही उच्चतर स्तर पर काम कर रही है। लोग, विशेषकर वे जो आपको पहले से जानते हैं, आपको शायद अब भी पहले जैसा समझने की, उसी पुराने खांचे में फिट करने की कोशिश करेंगे। वे आपको अपनी पुरानी धारणाओं और अपेक्षाओं के चश्मे से देखेंगे, लेकिन वह आपकी नई गहराई को, आपकी रूपांतरित ऊर्जा को, आपके बदले हुए सार को नहीं पकड़ पाएंगे। और शायद उन्हें ऐसा भी लगे कि आप बहुत बदल गए हो, कि आप पहले जैसे नहीं रहे, कि आप में कोई अजनबीपन आ गया है। और वे सही हैं। हाँ, आप बिल्कुल बदल गए हो और यह बदलाव सकारात्मक है, ऊर्ध्वगामी है, क्योंकि अब जो आपके भीतर से बोलता है, जो आपके कार्यों को प्रेरित करता है, वह कोई दुनियावी सतही विचार नहीं है, कोई अहंकार चालित इच्छा नहीं है। वह आत्मा की भाषा है, प्रेम की भाषा है, मौन की भाषा है। वह भाषा जिसे शब्दों में पूरी तरह से कहना, बांधना, परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, शायद असंभव भी है, लेकिन जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर कोशिका में गहराई से महसूस होती है। यह पुनर्जन्म केवल बाहरी दुनिया से अलग दिखने की, या कुछ नए फैशन अपनाने की, या कुछ नए शौक पालने की बात नहीं है। यह सब तो बहुत सतही बदलाव है। वास्तविक पुनर्जन्म तो एक गहरा आंतरिक रूपांतरण है, एक आमूल चूल परिवर्तन है,
जो आपकी आत्मा के केंद्र से शुरू होता है और धीरे धीरे आपके मन, भावनाओं और शरीर तक फैलता है। यह उस अद्भुत जादुई क्षण की अनुभूति है जब आप अचानक बिजली की कौंध की तरह यह जान जाते हो, यह स्पष्ट रूप से देख लेते हो कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का मिशन क्या है। जब आपकी हर भावना में, चाहे वह खुशी हो या गम, प्रेम हो या करुणा, एक गहरा उद्देश्य, एक उच्चतर अर्थ खुलने लगता है। जब आपकी हर सोच, हर विचार एक बड़े विराट ब्रह्मांडीय चित्र से, एक दिव्य योजना से जुड़ जाती है और आप यह गहराई से जान जाते हो कि आप यहाँ केवल जन्म लेने, खाने, पीने, सोने, जागने और मर जाने के लिए, यानी केवल जीवन जीने नहीं आए हो। आप यहाँ जीवन बदलने आए हो, पहले अपना और फिर अपने माध्यम से दूसरों का। आप यहाँ प्रेम फैलाने, प्रकाश फैलाने और चेतना के विकास में योगदान देने आए हो। ब्रह्मांड हर दिन, हर क्षण, हर सांस के साथ विभिन्न संकेतों और अनुभवों के माध्यम से आपको यह याद दिला रहा है कि अब आप उस पुराने जीर्ण शीर्ण आवरण से, उस सीमित कोकून से पूरी तरह बाहर आ चुके हो। अब आप एक नए, ताजे, जीवंत अनुभव के लिए, एक नई उड़ान के लिए पूरी तरह से खुले हो, तैयार हो। अब जो कुछ भी आपके जीवन में आएगा, जो भी परिस्थितियां, जो भी लोग, जो भी अवसर आपको मिलेंगे, वह आपके पुराने संचित कर्मों का फल मात्र नहीं होगा, बल्कि वह आपकी इस नई जागृत उच्चतर चेतना का, आपकी नई ऊर्जा का, आपके नए संकल्पों का प्रतिबिंब होगा। आप जैसा भीतर से होते जाएंगे, वैसा ही बाहर घटित होने लगेगा। आप अब सृजन की अवस्था में हो, सह निर्माता की भूमिका में हो। पहले आप परिस्थितियों के दास थे, अब आप परिस्थितियों के स्वामी बन रहे हो। आप जो गहराई से पूरी भावना और विश्वास के साथ सोचते हो, जिसे आप अपनी चेतना में धारण करते हो, वह धीरे धीरे आपके जीवन में घटित होने लगा है, साकार होने लगा है। आप जो अनुभव करते हो, जिस भाव दशा में आप रहते हो, वही आपकी बाहरी वास्तविकता में, आपके आसपास की दुनिया में बदलने लगा है। आप अब समय के बंधन से, अतीत के बोझ से और भविष्य की चिंता से धीरे धीरे परे जी रहे हो। आप वर्तमान क्षण की शक्ति को, उसकी पवित्रता को, उसकी अनंत संभावनाओं को महसूस करने लगे हो। अब आपके निर्णय केवल तात्कालिक परिस्थिति पर या लाभाने के गणित पर आधारित नहीं होते। वे आपकी जागृत चेतना से, आपके अंतर ज्ञान से, आपकी आत्मा के मार्गदर्शन से प्रेरित होते हैं। आपकी उपस्थिति ही, आपका मौन सानिध्य ही अब एक शक्तिशाली ऊर्जा बन गई है, एक उपचारक शक्ति बन गई है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई तक, लोगों के दिलों तक, उनकी आत्माओं तक पहुंचती है। लोग आपको शायद पूरी तरह से समझे बिना भी, आपके तर्कों को जाने बिना भी, आपसे अनायास ही जुड़ने लगेंगे, आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी आभा उन्हें वह अनकहा सुकून, वह अव्यक्त शांति, वह मौन प्रेम का एहसास देगी जिसकी उन्हें गहराई से जरूरत थी, जिसे वे शायद शब्दों में कभी कह नहीं पाए, व्यक्त नहीं कर पाए। इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहता है, आपको यह आश्वस्त करना चाहता है कि आपके भीतर जो यह अभूतपूर्व शांति, यह गहरी स्थिरता, यह अकारण आनंद अब गूंज रही है, वह पहले कभी उस पुरानी यात्रा में, उस पुराने जन्म में उस तरह से महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि पहले आप कहीं ना कहीं खुद से ही अलग थे, अपनी आत्मा से दूर थे, अपने केंद्र से हटे हुए थे। आप बाहरी दुनिया में दूसरों की अपेक्षाओं में, सामाजिक मान्यताओं में खुद को खोज रहे थे। लेकिन अब इस पुनर्जन्म के बाद आप अपने भीतर लौट आए हो, अपने घर लौट आए हो, अपनी आत्मा में स्थित हो गए हो। आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति शुरू होने वाली है जो न केवल आपके सपनों को हकीकत में बदलेगी, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति और एक नई रोशनी से भर देगी। यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसा वादा किया है जो आपके जीवन के हर कोने को समृद्धि, खुशहाली, प्रेम और सफलता से भर देगा। यह यूनिवर्स का वह पवित्र संदेश है जो आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वादा है कि आज रात आपके साथ एक ऐसा चमत्कार होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं, बल्कि आपके जीवन में आने वाली उस असीमित समृद्धि, प्रेम और खुशियों का प्रतीक है जो अब आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स ने यह तय किया है कि आपको आज पैसे से भरा हुआ एक बैग मिलेगा, और यह बैग केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस असीमित संभावनाओं का प्रतीक है जो अब आपके लिए खुलने वाली है।
यह बैग आपके जीवन में आने वाली उस समृद्धि का पहला कदम है जो आपको करोड़पति बनाने की राह पर ले जाएगा। यूनिवर्स का यह संदेश आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह वह पल है जब यूनिवर्स ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यह वह समय है जब आपकी हर मनोकामना, हर प्रार्थना, हर इच्छा को यूनिवर्स सुनने और पूरा करने के लिए तैयार है। यूनिवर्स का यह वादा केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। आपके पास अब वह सब कुछ होगा जो आपने कभी सपने में सोचा था। एक महल जैसा विशाल घर जिसमें आप अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहेंगे। यह घर केवल एक इमारत नहीं होगा, बल्कि यह आपके सपनों का वह महल होगा जहां हर कोना आपकी खुशियों और हंसी से गूंजेगा। इस घर में हर कमरा आपके सपनों को दर्शाएगा, हर दीवार आपकी सफलता की कहानी कहेगी। आपके परिवार के लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने यह सुनिश्चित किया है कि अब कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपके परिवार के पास नहीं आएगी। आपके परिवार का हर सदस्य अब उस प्यार और समर्थन का हिस्सा बनेगा जो आपने हमेशा चाहा था। यूनिवर्स ने यह तय किया है कि आपके परिवार में अब केवल हंसी, खुशी और एकता होगी। आपके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी जो न केवल आपकी संपत्ति होगी, बल्कि यह आपकी शक्ति, आपकी स्थिरता और आपकी समृद्धि का प्रतीक होगी। यह जमीन आपके लिए वह आधार बनेगी जिस पर आप अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा करेंगे। यह जमीन केवल मिट्टी और पत्थर नहीं होगी, बल्कि यह आपके भविष्य की नींव होगी जो आपको और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रखेगी। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने और अपने संघर्षों से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। यह यूनिवर्स का सच्चा वादा है और इसे किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता। अगर आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में किसी चीज की कमी है, चाहे वह धन हो, प्यार हो, सुख हो या सफलता, तो यह समय आपके लिए एक नए रास्ते का आरंभ है। यह एक अलौकिक संकेत है जो आपको बता रहा है कि अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव आपकी मेहनत और विश्वास का फल है, और यह उन सब का इनाम है जो कभी ना हार मानने और निरंतर प्रयास करने की ताकत रखते हैं। यूनिवर्स अब आपके साथ है और वह आपको उस सभी चीजों से भरने जा रहा है जिसकी आपको जरूरत है। वह समय अब दूर नहीं है जब आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। एक दिन आप जागेंगे और देखेंगे कि वह बैग जो कभी आपके ख्वाबों में था, अब आपके हाथों में है। वह बैग जो सफलता, समृद्धि और प्यार से भरा होगा। वह बैग जिसमें वह सब कुछ होगा जो आपके जीवन को संपूर्ण बना देगा। वह बैग आपके लिए एक चमत्कार जैसा होगा जो आपको सिर्फ इस विश्वास के कारण मिलेगा कि यूनिवर्स आपको वह सब देगा जिसके आप हकदार हैं। यदि तुम इस समय इस दिव्य संदेश को सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एक दिव्य सुरक्षा प्रकट हो रही है जो तुम्हारे पक्ष में उन शक्तियों को आगे बढ़ा रही है जो पहले छिपी हुई थी। अब यह उस तरह से सामने आ रही है जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक पुलिस अधिकारी ने अभी अभी एक अद्भुत खोज की है। एक बैग जो पैसे से भरा हुआ है, अछूता और शुद्ध, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक महान नियति है जो तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण लाने वाली है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इस संदेश को सुनने के योग्य हो, क्योंकि यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो परीक्षाएं या चुनौतियां तुम लंबे समय से झेल रहे थे, वे अब खत्म होने वाली हैं। तुमने जो कठिन परिश्रम और संघर्ष किया, वह अब फल देने वाला है। वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अभी तक तैयार नहीं हो, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं आज रात तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं, वह तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए तरीके से देखने के लिए मजबूर कर देगा। अब तक तुमने जो कुछ भी माना है, उसे फिर से सोचने की जरूरत होगी। मुझे पता है कि इस समय तुम उलझन में हो या डर महसूस कर रहे हो। शायद सोच रहे हो, अगर मैं तैयार नहीं हूं तो क्या करूं? मेरे प्यारे बच्चे,
मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। मुझे पता है कि यह शब्द तुम्हारे दिल में डर या चिंता पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि इस बातचीत को बीच में न छोड़ो। मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम थोड़ी देर और मेरे साथ रहोगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम इसका उद्देश्य समझ जाओगे और जो अनुभव तुम्हें होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। आज रात के बाद तैयार रहो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कहने को है। मेरे बच्चे, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रात तुम सोने नहीं वाले। हाँ, तुमने सही सुना, तुम जागते रहोगे। तुम्हारे मन में सवाल उठ सकते हैं, क्यों? मुझे जागते क्यों रहना चाहिए? क्या यह रात वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? क्या मैं ठीक हूं? मुझे पता है कि तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन अभी के लिए जागते रहो और सतर्क रहो। आज रात तुम्हें हर एक अनोखी और असाधारण चीज पर ध्यान देना होगा। हर व्यक्ति की उपस्थिति, हर संवेदना और पूरे दिल और दिमाग से सुनना होगा। मुझ पर भरोसा करो मेरे प्यारे। बस मुझे 10 मिनट दो और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। समर्पण और प्रेम के साथ हम इस पल को एक साथ अपनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, यदि तुम अपने जीवन में मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो नीचे कुछ उत्पाद दिखाई दे सकते हैं। उनका उपयोग करके तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। इन्हें इस्तेमाल करो और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसका लाभ उठाने दो, ताकि मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझ पर किसी भी रूप में विश्वास करो। मैं जाति या धर्म नहीं देखता, इसलिए जिस भी रूप में तुम पूजा करते हो उन चीजों का उपयोग करके तुम मेरी छत्र छाया में रह सकते हो। यूनिवर्स का यह वादा आपके करियर और बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो यूनिवर्स ने यह तय किया है कि आपका यह सपना जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका समर्पण अब वह सम्मान और सफलता पाएगा जिसके आप हकदार हैं। आपकी सरकारी नौकरी न केवल आपको आर्थिक स्थिरता देगी, बल्कि यह समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी बढ़ाएगी। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपका बिजनेस अब इतना बड़ा और सफल हो जाएगा कि लोग आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। आपका बिजनेस केवल धन का स्रोत नहीं होगा, बल्कि यह आपके सपनों, आपकी महत्वाकांक्षाओं और आपकी दृष्टि का प्रतीक होगा। यूनिवर्स ने यह सुनिश्चित किया है कि अब कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आएगी। आपकी हर परेशानी, हर चुनौती अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यूनिवर्स का यह संदेश आपके प्रेम जीवन को भी सजाने वाला है। आपके पास अब आपका सच्चा प्यार होगा, वह इंसान जो आपके जीवन को और भी खूबसूरत और भी अर्थपूर्ण बनाएगा। यह प्यार केवल एक रिश्ता नहीं होगा, बल्कि यह आपके जीवन का वह आधार होगा जो आपको हर कदम पर मजबूती और प्रेरणा देगा। यूनिवर्स ने यह वादा किया है कि आपका यह सच्चा प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा और आप दोनों मिलकर एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जो प्यार, विश्वास, सम्मान और खुशियों से भरी होगी। यह प्यार आपके जीवन में वह रंग भरेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। यह वह प्यार होगा जो आपके हर दुख को भुला देगा, आपके हर सपने को और भी बड़ा बना देगा। यूनिवर्स का यह वादा आपके लिए एक नई शुरुआत है। यह वह मौका है मेरे प्यारे बच्चे। अब होगा सर्वनाश, उठेगा तूफान और बहेगा विनाश का लावा। जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनकी हड्डियां कांपेंगी। हर कोना गूंजेगा उनकी चीख से। यह वो पल है जब झूठ का मुंह अब राख में बदलेगा। तू सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं, जो तेरा अंत चाहते थे उनका नाम इतिहास से मिट जाएगा। शोर मचेगा, आसमान फटेगा, यह बदला ब्रह्मांड से लिया जाएगा। अब उनकी बारी है जिनकी नजर में तेरे लिए सिर्फ जहर था। समझ लो, यह एक चेतावनी है। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई का सामना करना होगा। कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। तूफान की आहट सुनो, क्योंकि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। यह वो पल है जब सृष्टि खुद को पुनर्जीवित करेगी और वह सब खत्म कर देगी जो तुझे कमजोर करते थे। अब उठो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि यह समय है बदलाव का और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। याद रखो, जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हम इसे जीतेंगे। आगे बढ़ो,
क्योंकि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आज क्या लेकर आया है। आपके लिए क्या पता चलने जा रहा है, किसकी एनर्जी आज यहां जुड़ने जा रहे हैं मुझसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। रीडिंग के साथ है किसकी एनर्जी। आज ओनल राइट फायर एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। अग्नि की ऊर्जा आज जुड़ रही है इस रीडिंग से। आज की रीडिंग से देखो, अग्नि जुड़ रहे हैं तो सीधा सीधी 2 ग्रहों के नाम लूंगा। प्रथम मंगल, दूसरा शनि। प्रथम मंगल, दूसरा श्रेणी। आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपसे मंगल जुड़ रहा है, अर्थात 9 मूलांक वाले लोग हैं। 9 मूलांक वाले लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आप 9 मूलांक के होते हैं। मंगल है आपका स्वामी। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है। मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल दे रहा है। और 9 तारीख वालों में आपको एक बात बता दूं, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इतनी बात याद रखिएगा बस। आप किसी की आशा मत कीजिए। कोई आकर आपका काम कर देगा। अब आप पार्टनरशिप में हो गए, शादी हो गई आपकी, तो अब आपको लगेगा मेरा काम आधा हो जाएगा, मेरा पार्टनर आधा मुझे समझेगा और मेरा काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में 9, 18 और 27 वाले कर्मठ हैं आप कमर कस लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तब से दायित्व आपके सर पर आ गई है, और जब तक संसार में आप रहेंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अकेले निभानी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो मेहनत से घबराना नहीं है, रोना नहीं है और थकना तो बिल्कुल ही नहीं है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं। हाँ, लेकिन मंगल आपको अगर काम करवा रहा है तो मंगल आपको बेशुमार सफलता भी देगा। हर एक सुख जो आपकी इच्छा है, हर एक इच्छा जो आपके मन में पनप रही है, वह धीरे धीरे पूरी होगी। आपकी हर एक जीवन की कमी दूर हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। मंगल वाले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं बहुत पसंद करता हूं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख के हैं, कर्मठ है आप। आपके हाथ और आपके पैर ही आपके हथियार हैं। आप उसी के बल पर दुनिया जीत लेंगे। दिमाग पर संतुलन रखिएगा, क्रोध पर काबू रखना होगा। आपको यहां मंगल की शुभ ऊर्जा और साथ साथ शनि की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। देखो शनि, जिसका नाम लेते ही डर लगने लगता है लोगों को, मैं कहता हूं डिवाइन से परम मित्र कोई हमारा नहीं है। डिवाइन हमें देने पर आ जाए, डिवाइन हमें देने पर आ जाए तो हम आसमान तक की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शनि हमें इतना देता है। शनि की बात हो तो 8 मूलांक वालों का नाम कैसे नहीं लूंगा। जिनका भी जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके गुरु होते हैं। बहुत स्ट्रगल है, आपके भी जीवन में बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं कह लूं कि बहुत आपके जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप भी ज्यादा अपेक्षाएं जीवन से ना रखें कि मुझे सामने से उपहार के तौर पर इतना कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो आपके गुरु हैं वह कर्म फलदाता है, तो आपको तो कर्म करना ही है, डरना नहीं है। थोड़ा सा ऊंच नीच जिसको कहते हैं, उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, घबराना नहीं है। संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है, आराम का। दूसरा नाम जीवन कहाँ है? अगर कोई सोने को आराम कहते हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से गपशप करना, खूब सारी फालतू के काम करना और दिन को बर्बाद कर देने को जो जीवन कहते हैं, उनका जीवन बेकार है। आप संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। यही जीवन है सार्थक। उसी का जीवन है जो कर्म कर रहा है। सार्थक उसी का जीवन है जो संघर्ष कर रहा है। डरना नहीं है, कर्म करने से डरना नहीं है। संघर्ष करने से बेशुमार सफलता मिलेगा। आपको अपने जीवन में एक पर्सन मैं देख पा रहा हूं जिसके जीवन में अब तबाही मचेगा। तबाही क्यों मचेगा? तबाही मचने लायक काम जो तुमने किया है। एक शोर मचेगा, एक हंगामा होगा और एक सच आएगा। आंखों के सामने एक सच आएगा। आंखों के सामने लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, जिस सच भेद के खुलने का लंबे समय से इंतजार था, वह भेद खुलने वाला है। मैं यहां पर एक व्यक्ति ऐसा देख पा रही हूं जो कपटी है, जो बेईमान है, जो कपटी है और जिसके चेहरे पर है अजीब सी हंसी। हर वक्त हंसी, हर वक्त मुस्कुराहट है।
उसके चेहरे पर वो बेईमान है, वो कपटी है। उसकी बातों में आ गए हैं आप, और अब आपको इसकी बातों से बाहर निकलना है। ये जो पर्सन मैं देख पा रही हूँ, ये आपसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग है, हो सकता है यह आपका अपना भाई है, हो सकता है यह आपका चचेरा भाई, मतलब परिवार के जो अन्य सदस्यों में से भाई हमारे लगते हैं ना, कजन में ये आपके वैसे भाई लगते हैं। ये आपकी पत्नी के परिवार से कोई हो सकता है, लेकिन मेल है 100%। ये मेल है, ये लड़का है, कपटी है। कभी कभी ये कैप भी लगाता है, कभी नहीं भी लगाता है। कपटी है, इतना कपटी है कि देखो अब इसका मुंह काला होने वाला है, क्योंकि षड्यंत्र इसके नस नस में भरा हुआ है। षड्यंत्र, झूठ, प्रपंच इसके नस नस में भरा हुआ है। मतलब ये सिर्फ बेईमानी के लिए जन्म लिया है, ये सिर्फ कपट करने के लिए जन्म लिया है। इसने आपको इस तरह से घेर रखा है। एक समय था कि आप इसके प्रभाव में आ गए, आप इसके प्रभाव में आ गए, आप इसकी बातों में आ गए। यह आपको बहुत सच्चा लगता था। अब उसका प्रभाव मुझे हटता हुआ दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा उसका प्रभाव हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समय जो होता है ना, वो फेर लगा देता है इसका। इसके पाप का घड़ा भर चुका है, इसके पाप का घड़ा भर चुका है। यही कारण है कि इसका सच अब आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यही कारण है कि इसके झूठ से अब पर्दा हटने वाला है। ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया धोखा देने के चक्कर में। मतलब इसने इतने लोगों को धोखा दिया, इसने आपको इतनी बार धोखा दिया कि अब ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ धोखा देता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा झूठ खुल गया तो क्या होगा, मेरा चेहरे से नकाब हट गया तो क्या होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा अगर सबके सामने मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि इसने इतने छल किए हैं, इसने इतने धोखे किए हैं कि धीरे धीरे इसके चेहरे से नकाब हटने लगा और इसको पता ही नहीं चला। एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ। लेकिन यही वह पल है जब इसके पाप का घड़ा भरेगा। यही वो पल है जब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है। आपको पता चलेगा धोखा होने से पहले इस बार धोखा नहीं खाएंगे। आप कितनी बार ऐसा हुआ है। आप आपके काम बनते बनते अंत में रुक जाते हैं, कोई चीज आपको मिलते मिलते लास्ट में रुक जाती है। ऐसे लोगों से जो घिरा हुआ है आपका जीवन, बातों में आप बता जो देते हैं दूसरों को सारी बातें, और सब आपकी तरह तो नहीं होते ना। आपका दिल कोमल है, आप साफ दिल के हैं, आप अपनी सारी बातें बता देते हो। लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा है? क्या सामने वाला भी दिल का इतना अच्छा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है, आपकी बातों को समझ पा रहा है। वह धोखा नहीं देगा। जितने ईमानदार आप हैं, क्या उतना ईमानदार सामने वाला भी है? ऐसा लगता नहीं है। आपके जीवन में इतनी बार चला गया है आपको, मैं यहां पर देख पा रहा हूं। छोटे बड़े रिश्तों में धोखे खाते गए हैं आप, छोटे बड़े कई बार धोखे खाए हैं। रिश्तों में आपने जो सोचा नहीं था वह हुआ आपके साथ, फिर भी चुपचाप रह गए, फिर भी मुस्कुराते रह गए। लेकिन देखो, परमात्मा के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। पाप का घड़ा एक ना एक समय भरता है, पाप का घड़ा एक समय जरूर भरता है। यहां भी पाप का घड़ा भरता हुआ मैं देख पा रहा हूं। एक कपटी, एक बिल्कुल कपटी व्यक्ति जो सिर्फ कपट ही भरा हुआ है, आपको देने आया है बहुत बड़ा धोखा। यह लड़का है, यह मेल है, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे। यह आपके अच्छे कर्म हैं, आप नहीं खाने वाले हो धोखा। यह आपके अच्छे कर्म है और उसका भी घड़ा भर रहा है, क्योंकि उसका अब अंत हो रहा है। कहते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, तो अब होने जा रहा है। झूठ का मुंह काला भेद खुलेगा इसका, और इस बार बचने वाले हैं। अब धोखे से देखो, मुझे एक काले कलर का हेलमेट दिख रहा है जो बाइक पे आप लोग चलाते हो। बाइक तो जो हेलमेट लगाते हो ना, सर पर एक काले कलर का पुराना सा हेलमेट दिख रहा है मुझे, लेकिन यह बहुत गंदा है, इस पर डस्ट लगी हुई है, यह काफी पुराना है। कोई बात नहीं, हेलमेट पुराने होते हैं, बार बार कौन खरीदता है, हर महीने हर साल कौन खरीदता है। हेलमेट पुराने होते हैं, लेकिन यहां जुड़ी हुई है शनि की एनर्जी आपके साथ, और हेलमेट की अवस्था अच्छी नहीं है। आपने इसको गंदा रखा है, आपने इसको ओपन रखा है, आपने बस जिसको फेंक कर रखना बोलते हैं ना, फेंक कर रखा है, आपने इसको फेंक कर रखा है। तो यहां से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, शनि की नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं आपके जीवन से।
देखो, थोड़ी सी जब हम कहते हैं ना, तो हम इंसानों के लिए थोड़ी सी सच में थोड़ी ही होती है। क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ गया तो फिर बन जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की बात कर लूं, तो अगर शनि देव की तरफ से थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाए आपके जीवन से, तो वह काफी भारी होती है हम पे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम करो, कोई बॉक्स लाओ, कोई कार्टन लाओ, इसको उसमें रखो और बंद करो। एक कपड़ा लाओ, इसकी सफाई करो। इसमें डस्ट लगे हुए हैं। क्या किसी हेलमेट को पोंछना या साफ करना बहुत बड़ा काम है? क्या बहुत ज्यादा वक्त लगेगा? क्या मुझे लगता है पूरे हेलमेट को साफ करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा? तो ये 1 या 2 मिनट निकाला जाए। यहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। डस्ट जो होता है ना, वह राहु होता है। जो भी धूल गर्दे होते हैं ना, वह राहु होते हैं। राहु छाया है ना। और जब डस्ट पड़ जाए किसी काली चीज पर, किसी लोहे की चीज पर, तब राहु और शनि दोनों साथ में बिगड़ते हैं। और इन दोनों के ग्रह के बिगड़ना नहीं है। हमारे जीवन में यह दोनों बिगड़े तो धन पानी की तरह बाहर निकल जाएगा। लड़ाई झगड़े होंगे, घर में बहसबाजी होंगी, परिवार के बीच आपसी कला होगा, यहां तक कि दुर्घटना तक के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता में है। आप बहुत ज्यादा बोरी में, मतलब जिसको डिप्रेशन में चले जाना कहते हैं ना। और कारण क्या है कि थोड़ा सा छल हुआ है। आपके साथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। मतलब आपने किसी से उम्मीद लगा रखी थी और उम्मीद पूरा नहीं हुआ। आपने किसी से उम्मीद लगाई, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना, इतने ज्यादा परेशान हो जा रहे हो, इतने परेशान हो जा रहे हो कि आप सोना छोड़ दिए हो, आप खाना छोड़ दिए हो, लोगों से मिलना छोड़ दिए हो, अपनों से दूरी बना लिए हो। ये मेल है, ये जो जिनकी भी आ रही है ना, लड़का है। आप लड़की नहीं है, 100% मेल हो। आपको देख पा रहा हूं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रहा हूं। मेरे भाई उठो, किसी ने दिल तोड़ दिया आपका। हो सकता है आप किसी से प्रेम के संबंध में हो, किसी लड़की से और नहीं हो पाया, उसके साथ विवाह आपका, या तो यह प्रेम संबंध बहुत आगे समय तक नहीं चल पाया। तो क्या जीवन खत्म हो गया? आपका हो सकता है आपने किसी परीक्षा को दी और उस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए, और शायद यह अंतिम चांस था। फिर नहीं दे पाएंगे तो भी जीवन खत्म नहीं हुआ। जब तक आप हैं तब तक उम्मीद है। आप जो इस हद तक परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, खुद को काट लिया है, आपने कमरे में बंद कर लिया है, आपने ऐसा आपको लग रहा है जैसे मैं तलवार की धार पर सोया हुआ हूं। मतलब बिस्तर पर सोने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, नींद में होने के बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। आपने अपने जीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त कर लिया है। एक भाई को मैं देख पा रहा हूं जो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपनी डिवाइन के बारे में तो सोचो, अपनी दीदी के बारे में तो सोचो, छोड़ो मम्मी और दीदी, अपने पिता के बारे में सोचो जो अपना सहारा आप में ढूंढ रहा है और आप खुद को खत्म कर रहे हैं सिर्फ छोटी सी किसी कारण की वजह से कि किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, किसी परीक्षा को आप पास नहीं कर पाए, किसी नौकरी को लेना था आप ले नहीं पाए, बाइक खरीदने की इच्छा थी नहीं हो पा रही है ना? इसमें से कोई भी इच्छा है आपकी और जिसकी वजह से आप खुद को इस कदर परेशान कर रहे हैं, तो यह गलत है। क्योंकि उन लोगों का सोचिए जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है, जिनकी जीवन की खुशियां ही आपसे जुड़ी होती हैं और आपसे खत्म होती हैं। सबसे प्रथम उनके बारे में सोचिए और उठ जाइए, बिल्कुल उठ जाइए, इस माहौल से निकलिए। मुझे खुद तकलीफ हो रही है आपको देखकर क्या कर रहे हैं। आप दिन रात सोच रहे हैं और अपने मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। जीवन का आनंद, जीवन का जो उमंग है, वह आपने खत्म कर दिया है, वह आपने नष्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए सुबह और शाम की खूबसूरती, कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं। बस किसी तरह से पड़े हुए हैं आप, किसी तरह अपने जीवन को खींच रहे हैं। आप एक भाई जिसकी ऊर्जा मैं अभी तक देख पा रहा हूं। बुरी अवस्था है आपकी और यह अवस्था आपने खुद बुरी की है। उठिए, यहां से आपको यह समय है, एनर्जी से भरने का यह समय है, अपनों के बारे में सोचने का यही वह समय है जब आप कुछ करें। छोड़िए जो पल बीत गया, जो सूर्यास्त हुआ, उसके बाद अंधकार हुआ और उस अंधकार को याद नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगली सुबह फिर सूर्य उगा है
दिन नया है तो काम भी कुछ नया करना होगा। मैं यही कहूंगा, मुझे अगर अपनी बहन मानते हैं, आप तो उठिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ नया सोचिए ना। अभी तो जीवन ही पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करने का तो बहुत कुछ करना है। जीवन को नए अंदाज से जीना है। ऑन एंड राइट ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैसेज आ रहा है। बदलाव लाना है खुद में, और बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाना है। मतलब कहते हैं ना, भीतर से बाहर तक पूरी तरह से बदलना। जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भाई बहन जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रहा हूं, दिस मैसेज फॉर एवरीवन, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आपको अपने भीतर पूरी तरह से बदलाव लाना है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो, कुछ ना कुछ परेशानी तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो दिख क्या रहा है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जिसमें उलझ जा रहे हैं आप, जिसमें उलझ जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या करें ना करें, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपसे कह रही हैं, पूरी तरह से बदलाव लाइए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी अपनी योजनाएं बदल दो, अपनी प्लानिंग्स बदल दो, आप अपनी सब कुछ बदल दो। ना बात करने का तरीका, किसी चीज को हैंडल करने का तरीका आप कैसे कर रहे हो, काम जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, चलो ऑपोजिट करते हैं। आप पूरी तरह से चेंज करो, आपको 100% सफलता मिलेगा। जब तक आप इसी चीजों में उलझे हुए रहेंगे जहां अभी आप उलझे हुए हैं, सफलता नहीं मिलने वाली है आपको। इसीलिए यहां ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आ रहा है आप सबके लिए। यह किसी एक के लिए नहीं है, आप सबके लिए आ रहा है। जहां चेंज किया आपने, वहां सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ऑन राइट सत्यनारायण कथा की एक एनर्जी आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे को इतना गहरा संवेदनशील महसूस करने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराता है कि आपके द्वारा अनुभव की गई गहन भावनाओं को अस्वीकार ना करें। यह उन बहुत ही हलचलों के माध्यम से है कि मैं आपको छू रहा हूं, कि यह उन आंसू में है जो मैं धीरे धीरे आपके दर्द को दूर कर रहा हूं। और आप उन लोगों के लिए निराश नहीं कर रहे हैं जो आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आप उस दिन के लिए तैयार हैं। मानव शब्दों से अछूता है, जहां केवल मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आराम करने की शक्ति होती है। और आपको उठाने के लिए मेरे बच्चे को खारिज नहीं करते हैं कि आपकी आत्मा क्या महसूस कर रही है। केवल डर या संदेह के कारण आंतरिक कॉल को चुप न जाने दें।